धनबाद जिले में मेल फीमेल शिशु जन्म दर को संतुलित रखने और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने की दिशा में उपायुक्त माधवी मिश्रा के दिशा निर्देश में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट कमेटी की बैठक लगातार होती रहती है। इसी क्रम में शुक्रवार को धनबाद उपायुक्त की अगुवाई में पीसी एंड पीएनडीटी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें नए हॉस्पिटल और क्लिनिक के रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल को लेकर चर्चा हुई। साथ ही जिले में जितने भी हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर है उनमें फायर सेफ्टी और पार्किंग की सुविधा को लेकर पीसी एंड पीएनडीटी समिति और सिविल सर्जन को दिशा निर्देश जारी किया गया। मीडिया से बातचीत के दौरान उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बताया कि क्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर में तकनीकी सुविधाओं की समिति के द्वारा औचक जांच के भी निर्देश किए गए। पीसीपीएनडीटी में आज हम लोगों ने बहुत सारे क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स के नए रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल को लेकर के डिस्कशन किया। उसमें उनके जो एनओसीज थे उसके रिक्वायरमेंट्स के आधार पे उनका अनुशंसा रिन्यूअल या नए रजिस्ट्रेशन के लिए किया गया है। साथ ही साथ पीसीपीएनडीटी कमेटी और सिविल सर्जन को ये भी डायरेक्शन दिया गया है कि जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक और हॉस्पिटल संचालित हैं उनमें पीसीपीएनडीटी के जो रेगुलेशंस हैं उसको सुनिश्चित करने के साथ साथ ये भी सुनिश्चित करें कि वहाँ पे जो फायर का एनओसी लिया गया है उसका सही तरीके से पालन हो रहा है कि नहीं, फायर सेफ्टी के जो मेजर्स हैं वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं। और साथ ही जो भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स या क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स हैं उनके आसपास ट्रैफिक की क्या व्यवस्था है। कहने का मतलब ये है कि हॉस्पिटल्स खोल दिए जा रहे हैं बट वहाँ पेशेंट्स के पार्किंग का कोई अरेंजमेंट नहीं होता और उसकी वजह से पूरे शहर में जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो प्रभावित होती है। उसमें हॉस्पिटल्स एक इंटीग्रल पार्ट है। हम लोग बाकी जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं उन पर भी कार्रवाई करने के लिए नगर निगम को बोला गया है, तो ये डायरेक्शन आज सिविल सर्जन को दिए गए हैं। हमने आज समिति को फिर से निर्देश दिया है कि जो भी हमारे यहाँ से लाइसेंसेज इशूड हैं या जहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है वहाँ पर जाकर के जांच करने के लिए पुनः से कमेटी बना करके सरप्राइज इंस्पेक्शन करने के लिए, साथ ही हो सकता है कुछ ऐसे क्लिनिक्स भी संचालित हों जो बिना किसी रेगुलेशन, बिना किसी परमिशन के संचालित हैं, तो उन पर भी जाके जाँच करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर जो मशीन कार्य कर रही है उसका परमिशन लिया गया है या नहीं, जो रेडियोलॉजिस्ट वहाँ पर बैठते हैं वो समय से बैठ रहे हैं या नहीं, और उनका जो सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रोड्यूस किया गया है वो वास्तव में वही डॉक्टर्स बैठ रहे हैं या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों का जो पैरामीटर्स है उसको चेक करने के लिए फिर से समिति को निर्देश दिया गया है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते से पुनः समिति जाकर के औचक जाँच करना शुरू करेगी।